हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपको ये खूबसूरत सा फ्लावर वाला किचन बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत इजी, बहुत सिंपल है। बिगिनर इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो बनाई हूँ, दो तरह का मैं इस रोज़ फ्लावर को बनाई हूँ। एक कॉटन यान से बनाई हूँ और एक है जो उलेन यान का मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए, ये कॉटन यान से बनाई हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में कॉटन यान चल रहा है। तो मैं सोची कि चलो इससे भी बना देती हूँ, लेकिन मेरे पास उलेन यान भी था तो मैं सोची उसका भी बना के देख लेती हूँ। तो उलेन यान से भी बहुत ही खूबसूरत सा बनता है। जिनके पास उलेन यान है वो उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जो उलेन है ये मैं उसवल ऊन का यूज कर रही हूँ, जो कि 4 प्लाई की, तीनों की तीनों 4 प्लाई की यान है। और इसका जो मैं इसमें जो नीडल्स यूज करूँगी वो 2.0 mm का है। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक सीजर, छोटा बड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसे यूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं जो स्टिचिंग नीडल्स यानी कि स्टिचिंग यानी सुई जो है उसका यूज करूँगी। तो एक सुई आपके पास हो तो इस तरह से ले लीजिएगा। और ये की चेन है जो कि मैं फ्लिपकार्ट से इसे परचेज की हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से आराम से इसे परचेज कर सकते हो। और ये जो यान है ये भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी मेंशन कर दूंगी। ठीक है, आप जाके वहाँ से भी सीख सकते हो। तो यहाँ जो है मैं एक बित्ते से भी ऊपर लेंथ में इस तरह से इधर रख दी हूँ और इसके बाद से मैं एक राउंड घुमाते हुए इस तरह से एक लूप तैयार की। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा ढीला कर लूँगी मैं। इसके बाद जब भी मैं कोई लूप बनाती हूँ तो 4 चेन लेती हूँ। तो इस तरह से आपको 4 चेन ले लेना है, 1-1 करके चेन के अंदर से चेन निकालना है आपको। इस तरह से ये देखिए 4 चेन हो गया है। अब जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है मैं वहाँ पे इस तरह से नीडल्स को डालते हुए स्लिप स्टिच कर रही हूँ। इस ऊन को मैं इस साइड में रख लेती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे 1 चेन ली थी। थोड़ा सा ये कैमरा सेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। अब ये जो लूप बना हुआ है छोटा सा यानी कि मैजिक रिंग, यहाँ से मैं 10 टाइम मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे निकालूंगी। यानी 10 बार आपको इस लूप के अंदर से सिंगल क्रोशे को निकाल लेना है। ठीक है, तो एक एक करके आप इस तरह से सिंगल क्रोशे को करते हुए जाइएगा इस लूप के अंदर से। अभी मैं रोज का लीफ बना रही हूँ। जो रोज के ऊपर जो लीफ बना हुआ था मैं उसे तैयार कर रही हूँ अभी। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी वीडियो को अगर मेरी वीडियो देखते हो तो पूरी वीडियो को देखें। अगर बीच बीच से अगर देखोगे तो आपको समझ में एकदम नहीं आएगा और आप नहीं बना पाओगे। तो स्किप करके मत देखिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से आप बनाना शुरू करें। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो सबसे लास्ट वाला यानी जो फर्स्ट में बनाई थी वहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए इस रो को ज्वाइंट कर रही हूँ। ये जो रो पूरा कंप्लीट हो गया। उस जो फर्स्ट में मैं बनाई थी सिंगल क्रोशे, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, टाइट हो जाता है। तो मैं थोड़ा इसे ढीला कर रही हूँ और इसके बाद आप स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पर मैं पहले सेकेंड रो के लिए 3 चेन बनाऊँगी। तो आपको सबसे पहले 3 चेन बना लेना है। और जहाँ से मैं 3 चेन निकाली हूँ उसके बगल में देखिए एक लूप बना होगा, उसी के अंदर से मैं एक और डबल क्रोशे को निकालूंगी। तो चेन को और डबल क्रोशे को ऐड करने से ये आपका 2 डबल क्रोशे ही काउंट होगा। ठीक है, या तो आप इसे स्किप भी रख सकते हो। फिर मैं देखिए बगल वाले लूप में जा रही हूँ और यहाँ से एक डबल क्रोशे निकाली, सेम लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाली। इसी तरह से सारे लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे को निकालते हुए जाऊंगी सेकेंड रो में। तो ये जो सेकेंड रो चल रहा है इसमें आपको 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, इसी तरह से ये रो को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, सेम इसी तरह से मैं बनाते हुए जाऊंगी।
देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशिया को निकाल रही हूँ, यानी एक फंदे के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशिया कर रही हूँ। अब ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक लूप दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से एक ही निकालूंगी और ये जो चेन है, जहाँ पे चेन ली थी उस वही लूप है, तो मैं यहाँ पे उसके बगल वाले लूप में से ज्वाइन करूँगी। जो चेन है इसे मैं एकदम स्किप कर दूंगी, यानी वहाँ से हटा देना, उसको समझ में नहीं आना चाहिए कि वो चेन है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा से कवर करता है। अब यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी कि मैं यहाँ पे ये गम का यूज कर रही हूँ, जो कि B700 है, सॉरी 7000 है। तो इस गम का मैं यूज कर रही हूँ और मैं इसी से ही इसे चिपकाती हूँ। बहुत ही स्टिकली, बहुत ही मजबूत चिपकती है ये, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो गम आप यूज करते हो तो उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि आपको यही करना है। अब इसके बाद मैं थर्ड रो में चले गई हूँ। फिर से स्लिप स्टिच करते हुए देखिए मैं ज्वाइंट की और थर्ड रो में 1 चेन लेते हुए मैं सिंगल क्रोशे सारे लूप के अंदर से कर रही हूँ। देखिए 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 सिंगल क्रोशे, इस तरह से ये थर्ड रो को कंप्लीट करूँगी। इस तरह से पूरा रो को कंप्लीट करना है आपको। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी को नहीं बढ़ानी है, आपको सिंगल क्रोशे ही करना है और 1 लूप के अंदर से 1 टाइम ही निकालना है आपको। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला है यहाँ से मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे जाके ज्वाइंट कर दूंगी इसके बगल में जो दिख रहा है लूप, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। ये बहुत खूबसूरत सा ये आपका कवर करता है, ये कैप जैसा बन जाता है कि आपके उसके अंदर उसे सेट करना होगा इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए मैं ये एक बना चुकी थी और इसकी जो मैं शूट की थी वो डिलीट हो चुका है, तो घबराइए मत, मैं दूसरी जगह आपको बता दूंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसे ज्वाइंट कर लेती हूँ पहले। यहाँ पे ज्वाइंट करने के लिए आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे रख के ज्वाइंट कर सकते हो, या तो यहाँ पे 1 2 3 4, जहाँ पे 4 आएगा वहाँ पे आपको स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 8 चेन लूँगी, यानी आपको 8 चेन बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैं 8 चेन बना चुकी हूँ। 1 चेन को मैं स्किप करूँगी और दूसरे वाले चेन से मैं सिंगल क्रोशे करूँगी और उसके नीचे वाले चेन, यानी कि 7 चेन से मैं सिंगल क्रोशे निकाली, ठीक है, मैं बैक काउंटिंग कर रही हूँ। अब इसके बाद 6 वाले जो चेन हैं वहाँ से मैं हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो इस वाले लूप से आपको हाफ डबल क्रोशे निकालना है। 6 और 5 चेन के अंदर से, यानी लूप के अंदर से आपको हाफ डबल क्रोशे कर लेना है। तो ये देखिए 5 हो गया। अब मैं 4th वाले में जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं डबल क्रोशे कर रही हूँ इस तरह से, ठीक है। और फिर 3 में भी आपको डबल क्रोशे ही करना है, यानी 4 3 में आपको डबल क्रोशे करना है। अब मैं यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे का फंदा ली। अब ये दोनों में देखिए 2 और 1 में मैं इस तरह से ट्रिपल क्रोशे बनाते हुए जाऊंगी, यानी 2 2 करके आपको हाफ डबल क्रोशे बनाना है, 2,
2 आपको डबल क्रोशे बनाना है और 2 आपको ट्रिपल क्रोशे बनाना है। बस 1 जो है आपको सिंगल क्रोशे करना है। फिर मैं यहाँ पे 4 काउंट करूँगी, जहाँ पे 4 आएगा फिर मैं वहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी इसे। ठीक है, तो आपको कहाँ से काउंट करना है 4 को, जहाँ पे आप ज्वाइंट किए हैं वहीं से काउंट करना है। जहाँ पे 4 आएगा स्लिप स्टिच कर लेना है फिर आपको, और इसी तरह से ये पूरा रो को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ तक बना ली थी और मुझे लगा कि जो चेन मुझे यहाँ पे 8 चेन होना चाहिए था, तो यहाँ पे 8 चेन नहीं है, यहाँ पे ओनली 7 चेन है। कहीं मैं मिस्टेक की थी, तो इसलिए मैं सोची आपको दिखा देती हूँ। मैं तो मैनेज कर लूँगी, तो मैं सोची आपको दिखा देती हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं 4 को काउंट की, सॉरी 8 बोली मैं, 4 को काउंट की और वहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट की। फिर यहाँ पे 8 चेन बनाऊंगी और सेम चीज़ को रिपीट करूँगी। आपको सेम चीज़ रिपीट करना है, आपको 1 चेन को स्किप करना है और 7 वाले में सिंगल क्रोशे निकालना है और 6 वाले में हाफ डबल क्रोशे, 5 में भी हाफ डबल क्रोशे और 4 पे आपको डबल क्रोशे बनाना है, 3 में भी डबल क्रोशे करना है आपको और 2 में ट्रिपल क्रोशे, 1 में भी आपको ट्रिपल क्रोशे करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सब 2 करके बना रही हूँ, बस सिंगल क्रोशे 1 है। अब यहाँ पे देखिए कैसे मैनेज करूँगी मैं, तो यहाँ पे 3 देखिए 1 2 3, तो उसके बगल में जो लूप है, जो जहाँ पे मैं फर्स्ट बनाई थी, उसके अंदर से मैं इस तरह से ज्वाइंट कर दे रही हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मैनेज हो गया ये। और इसके बाद अब मैं 1 चेन लूँगी और फिर कट कर दूँगी। तो ये आपका रोज का जो लीफ है, यानी कि रोज गुलाब के फूल का जो पत्ते हैं वो तैयार हो गया है, पत्तियाँ। अब यहाँ पे नीडल्स की सहायता से इसे अंदर की ओर कर लीजिए। वैसे ये गम जब आप लगाओगे, गोंद वगैरह लगाओगे, तो ये अंदर की ओर हो ही जाता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इस तरह से सेपरेट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप चाहो तो स्टिचिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं गम से आपको लगा के दिखा रही तो उस तरह से ही करना है। आप स्टिचिंग भी कर सकते हो, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप स्टिचिंग कर सकते हो इसे। ये देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन था मैं रखी थी, उसे मैं नीडल्स की सहायता से ऊपर की ओर कर दूंगी। अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से दिखेगी आपको। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे रोज बनाना बताऊंगी। तो रोज को बनाना बहुत ही इजी है, बहुत इजी। आराम से आप बैठ जाइए, जिनको नहीं आता है वो भी बैठ के आराम से बना सकते हैं। बिगिनर के लिए मैं खासकर बोल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं हमेशा नीडल्स में ही इस तरह से एक राउंड घुमाते हुए लूप तैयार करती हूँ। उस फंदे के अंदर से फिर मैं फंदे को निकालती हूँ और नोट लगा लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 4 चेन बनाऊँगी। ये आपका जो मैजिक रिंग है वो मैं बता रही हूँ। फिर सबसे फर्स्ट वाले चेन में जाके स्लिप स्टिच करते हुए रिंग तैयार करना है, मैजिक रिंग। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बना रही हूँ। ठीक है, अब जो ये 3 चेन बनाने के बाद इस लूप के अंदर से मैं 16 टाइम यानी 16 बार आपको डबल क्रोशे को निकालना है। ठीक है, ये जो चेन है यहाँ पे चेन को आपको इग्नोर करना है, यानी स्किप में समझिए आप उसे। तो यहाँ पे 16 टाइम आपको डबल क्रोशे को निकालना है। क्यों बोल रही हूँ वो मैं बता दूंगी आपको। इस तरह से 1 बाय 1 आपको 1 लूप के अंदर से निकालते हुए जाना है। सेम लूप के अंदर से 60 टाइम यानी 16 बार आपको डबल क्रोशे कर लेना है। ये देखिए
इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। काउंट करके एक बार देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होता है। अब यहाँ पे मैं 3 चेन को काउंट करूँगी और उसके बगल वाले लूप से मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी। यहाँ पे फिर से मैं ज्वाइन करने के बाद 3 चेन बना रही हूँ सेकेंड रो के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सारे लूप के अंदर से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसके बगल वाले लूप से एक डबल क्रोशे निकाली, ठीक है। जहाँ पे चेन बना हुआ है वहाँ से नहीं निकाल रही हूँ, उसके बगल वाले लूप से निकाली इस तरह से। और फिर देखिए दूसरे वाले लूप के अंदर से मैं सेम लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। इसी तरह से देखिए इस लूप के अंदर से भी मैं एक डबल क्रोशे निकाली, फिर सेम लूप के अंदर से ही देखिए एक और डबल क्रोशे निकाली तो 2 हो गया। इसी तरह से सारे लूप के अंदर से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे को निकालते हुए जाना है। 1 लूप के अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ये फर्स्ट रो में सेम चीज़ को रिपीट करना है आपको। तो यहाँ तक देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए गैप दिख रहा है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं बोल रही थी कि इसे कैसे मैनेज करा। तो ये जो चेन है इसे मैं बोल रही थी कि स्किप करके रखिए, आप उसे भूल जाइए कि मैं यहाँ पे एक चेन बनाई हूँ। तो इसके बगल, चेन के बगल में देखिए लूप है जो, उसी लूप के अंदर से मैं यहाँ पे डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ और इसके बगल वाले लूप में जाके जैसे मैं काउंट करती हूँ तो उसके बगल में जाके मैं इस तरह से ज्वाइन कर दे रही हूँ। 3 चेन को काउंट करना है, उसके ऊपर देखिएगा एक लूप होगा, वहाँ पे जाके इसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ही सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो स्पेस जो दिख रहा है वो देखिए कवर हो गया है, स्पेस नहीं दिखता है वो। अब फिर से मैं 3 रो के लिए जा रही हूँ। अब 3 रो में क्या करना है आपको, तो 1 चेन बनाना है, ठीक है, 1 डबल क्रोशे करना है और यानी 1 लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है और दूसरे वाले लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। ये आपको थर्ड रो में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब फिर से मैं दिखाती हूँ। इस लूप के अंदर से देखिए फर्स्ट वाले लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। यहाँ से एक और निकालूंगी और जो सेकेंड वाला लूप है, ठीक है, उसके बगल में जो लूप है यहाँ से मैं 1 टाइम डबल क्रोशे को निकालूंगी, एक बार क्रोशिया करूँगी और इसी तरह से ये 3 रो को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा रो को कंप्लीट करना है आपको। अब यहाँ से भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से 2 निकालूंगी यानी 2। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से गैप दिख रहा है, ठीक है। तो इसे मैं मैनेज करने के लिए ये जो चेन बनाई थी उसी की सिधाई में देखिए आपको लूप दिख रहा होगा, तो उसी से मैं एक डबल क्रोशे को बनाऊंगी, है ना। तो ये स्पेस नहीं दिखेगा और जहाँ चेन है उसके ऊपर वाले में आपको नहीं ज्वाइन करना, उसके बगल में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से ये जो स्पेस है वो नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे 4 रो में जाऊंगी। फोर रो में देखिए एक चेन बनाई और सेम लूप के अंदर से, बगल वाले लूप के अंदर से एक डबल क्रोशे को निकाली। लेकिन इसे 2 ही काउंट करूंगी मैं और इसके बगल से एक निकालूंगी, उसके बगल से एक निकालूंगी, यानी 2 लूप के अंदर से 1 टाइम 1 डबल क्रोशे को निकालूंगी। इस तरह से 3 लूप आपका कंप्लीट करना है। फिर मैं एक बना के दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट वाले से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे को निकाल रही हूँ। यहाँ से एक निकाली, सेम लूप के अंदर से एक और निकालूंगी, तो ये देखिए 2 हो गया।
अब बगल वाले लूप से मैं 1 निकालूंगी, यानी कि 2 वाले लूप से, और 3 वाले लूप से भी 1 निकालूंगी। तो इस तरह से ये 4 रो में आपको 1 लूप के अंदर से 2 निकालना है और 2 लूप के अंदर से एक यानी कि डबल क्रोशे को निकालना है। ठीक है, लूप समझ रहे हो आप? यानी फंदा जो है उस फंदे के अंदर से, एक फंदे के अंदर से 2 क्रोशिया करना है, दूसरे वाले फंदे से आपको 1 क्रोशिया करना है और तीसरे वाले फंदे के अंदर से 1 क्रोशिया करना है 4th रो में। और इसी तरह से रिपीट करना है आपको, सेम आपको बनाते हुए यहाँ तक आना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक लूप बचा हुआ है, तो यहाँ देखिए 2 बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 करूँगी, इस लूप के अंदर से 2 टाइम निकालूंगी। तो यहाँ पे मैं मैनेज नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ये पूरा कवर हो जा रहा है, तो मैं चेन में ही काउंट करूँगी और इसे ज्वाइन कर दूँगी। तो नीचे से आपको काउंट करना है 1 2 3 और यहाँ पे जाके आपको स्लिप स्टिच कर लेना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो ये देखिए 4 रो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 5 रो में क्या करना है? 5 रो बहुत इजी है, सारे लूप के अंदर से 1 टाइम आपको 1 डबल क्रोशे को निकालना है। 1 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है 5 रो में। ठीक है, आप चाहो तो 4 रो में ही स्टॉप कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा साइज बनाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेन करना है, उसके बगल वाले लूप से आपको 1 डबल क्रोशे को बनाना है, फिर उसके बगल में भी जाके आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है, यानी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे को आपको निकालते हुए जाना है। फिर यहाँ से भी 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ मैं, ये देखिए, इसके बगल से भी 1 डबल क्रोशे, ये मैं मिस्टेक से निकाल दी हूँ, आप मत कीजिएगा। सारे लूप के अंदर से आपको 1 ही डबल क्रोशे निकालना है, नहीं तो ज़्यादा फैला हुआ दिखेगा ये। ठीक है, तो इसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ तक मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब ये लास्ट में बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1 डबल क्रोशे करूँगी। यहाँ पे 2 कर दी हूँ जबकि 1 करना चाहिए था, और स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ये नीडल्स की सहायता से जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे अंदर कर लेती हूँ, इसे भी अंदर कर देती हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, 5 रो तक ही करना था। अब यहाँ पे मैं ये जो येलो वाला ऊन है उसे मैं इस तरह से नीडल अपने क्रोशिया में इस तरह से इसे नोट लगा ली हूँ आगे ही। अब यहाँ पे ज्वाइंट कर ली स्लिप स्टिच करते हुए, या तो सिंगल क्रोशे कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ, 1 लूप के अंदर से निकाल रही हूँ स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन ले रही हूँ, लूप के अंदर से आपको स्लिप स्टिच करना है और 1 चेन का स्पेस लेना है। समझ में आ रहा है? देखिए, लूप के अंदर से मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ, फिर 1 चेन ले रही हूँ स्पेस के लिए, फिर स्लिप स्टिच कर रही हूँ, फिर 1 चेन ले रही हूँ, फिर यहाँ से स्लिप स्टिच निकाल रही हूँ और फिर 1 चेन ले रही हूँ। यहाँ पे मैं डबल क्रोशिया नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, इस तरह से ये बहुत खूबसूरत सा ये चोटी बन जाता है। तो ये चारों तरफ मैं इसी तरह से पूरा राउंड घूमूंगी। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। तो एक स्लिप स्टिच निकालना है लूप के अंदर से और 1 चेन का स्पेस लेना है। ठीक है, यानी कि बीच बीच में आपको 1 चेन भी लेना है। तो ये मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी, और ये 6 रो था, ये थोड़ा फास्ट में कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर लीजिए, फिर ये एक्स्ट्रा ऊन को अंदर की ओर कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। अब
सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको इस तरह से लंबा एक बित्ते से भी ऊपर आपको इस तरह से ऊन को कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं देखिए जैसे रोल होता है उस तरह से रोल करना है, जैसे रोटियों में रोल बनाते हैं उसी तरह से सेम रोटी में, सॉरी इस वाले क्या मैं बोलूँगी, इसे थालपोस या कुछ भी बोल सकते हैं, छोटे से जो राउंड शेप है उसे रोल करना है। अब यहाँ पे मैं पिन लगा दे रही हूँ कि ये शेप रहे। पिन लगाने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो गोल वाला जो आपका बीच से आप स्टार्ट किए हो उसके नीचे आपको इस तरह से नोट लगाना है। ठीक है, जो गोल सबसे फर्स्ट में जो मैं बनाई थी फर्स्ट रो उसके नीचे से आपको इस तरह से नोट लगा लेना है, क्योंकि एक हिस्सा आपका छोटा होना चाहिए, एक हिस्सा आपका बड़ा साइज का होना चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे कट कर दीजिए। ठीक है, ये निचला हिस्सा देखिए थोड़ा बड़ा साइज है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा साइज है। अब यहाँ पे मैं जो ऊपर में नीचे जो बड़ा साइज है उसे मैं ऊपर इस तरह से खोलूँगी और इसे पूरा अच्छा से जैसे कली होता है उस तरह से आपको इसे शेप देना है। ये देखिए रोज का जो कली थोड़ा सा खिला हुआ रहता है वो उस शेप में दिख रहा है ये रोज। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे डाउन कर दे रही हूँ कि और भी खूबसूरत दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये देखिए इस तरह से इसे आपको गम की सहायता से या तो स्टिचिंग करके आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गम का यूज करूँगी, ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है और ये बहुत स्टिकली रहता भी है। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा इसे चिपका ले रही हूँ, इसके बाद निचला हिस्सा में इस तरह से दे रही हूँ मैं और इसे भी थोड़ा सा इसे चिपका लूँगी। तो ये देखिए ये अब थोड़ा सा सूखने के लिए दे देती हूँ मैं। इसके बाद इसके ऊपर नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे मैं इस तरह से गम लगा के और इस तरह से जो लीप बनाई थी उसे मैं इसे चिपका दी। ठीक है, इस तरह से इसे रख लेना है और सूखने देना है। बहुत जल्दी सूख भी जाता है ये। ये देखिए थोड़ा सा आपको प्रेस करना है, एक कैमरा पता नहीं क्यों ये बहुत बड़ा साइज का उधर छुप जा रहा है। तो ये मैं चिपका चुकी हूँ। ठीक है, ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा लुक। अब यहाँ पे देखिए ये जो की चेन है मैं जो पहले ही दिखाई थी उस चेन को कैसे इसमें अटैच करना है वो दिखा देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग नीडल्स में इस तरह से इस यान को डालूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी आप लगा लीजिएगा, ऐसे डालेगा तो ज़्यादा बेटर है। इसका मुंह बहुत छोटा है, मुझे लेना है थोड़ा बड़े साइज वाला। अब इसके बाद ये देखिए इसका निचला जो हिस्सा है यहाँ पे देखिए बीचों बीच इस तरह से मैंने देखिए नीडल्स को कैसे डालूंगी, यहाँ से और इस पॉइंट से मैं उस पॉइंट में डालूंगी। पहले तो मैं यहाँ पे इस यान को रख लेती हूँ। ये देखिए साथ में पकड़ी गई इसे भी, और यहाँ से मैं इस वाले टॉप में जा रही हूँ। देखिए यहाँ से इस कोने में, और फिर जो राउंड है उसके अंदर से मैं सुई को निकाल रही हूँ और इस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ। ध्यान से देखिए कैसे कर रही हूँ, आप देख सकते हो। अब इसके आजू बाजू से मैं निकाल लूँगी, नोट नहीं लगा रही हूँ मैं, डायरेक्ट इस तरह से चारों तरफ से मैं एक राउंड घूम जाऊँगी और कट कर दूँगी। ये देखिए ये आपका हो गया। अब ये जो यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। आप चाहो तो इस तरह से भी आप रख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस तरह से निकला हुआ है तो मैं यहाँ पे